नमस्ते। मैं धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 जनवरी है, मकर संक्रांति का दिन है। कल भी ऐसे मकर संक्रांति रहा, बहुत लोगों ने मनाया और बहुत सारे लोग जो है आज मनाने वाले हैं। ऐसे में आज दही चूड़ा जो है गर्दा उड़ा के चलेगा, कल भी चला है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ मुख्य खबरों पर, क्योंकि खबर काफी है, सभी चीजों को देखना है। शुरुआत जो है हम लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से करते हैं, क्योंकि देखिए काफी दिनों से चर्चा थी कि भाई चिराग पासवान को सुरक्षा मिली और खासकर Z+ सुरक्षा की चर्चा थी। हमने भी जो है पहले दफा खबर चलाया था और साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी हमने सुरक्षा व्यवस्था दिखाई थी कि भाई देखिए सुरक्षा मिल गई। तो उसके बावजूद जब सुरक्षा नहीं पहुंची थी तो लोगों ने कहा था कि भाई सुरक्षा नहीं मिली अब तक। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, जो खबर चल गई, सब खबर थोड़ी गलत हो जाता है। तो चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। Z+ श्रेणी की बात हो रही थी, लेकिन Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जिसमें तकरीबन 30 लोग जो है हमेशा उनके आसपास साथ, घर से लेके और जहां तक वो जाएंगे वहां तक साथ में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा देने के पीछे वजह क्या थी। तो वजह यही है, कहा जा रहा है कि IB की रिपोर्ट के अनुसार जो है उन पे खतरा भांपा गया है और कई तरह की चीजें। और देखिए स्वाभाविक सी बात है, चिराग पासवान जो है जहां भी जाते हैं एक भीड़ होती है और भीड़ के बीच जो है किसी नेता का जाना खतरों से खाली नहीं होता है। बहुत सारे वहां सामाजिक तत्व भी होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए और सरकार को इससे पूर्व भी जो है सुरक्षा दे देने चाहिए थे, क्योंकि बहुत दिनों से चिराग पासवान जो है काफी धीरे धीरे जो पॉपुलर हुए हैं, तो उसको लेकर भीड़ जो है उनके पास लस्सा की तरह एकदम चपकती चली जा रही है। अब समझ रहे हैं ना, बड़ी नेता, 2-4 को नेता का हम नाम भी नहीं लेंगे, चिराग पासवान के साथ चलिए हम भी चलते हैं। उनको पता है कि हमारे पास भी भीड़ नहीं आएगी, साथे चल देते हैं। लेकिन खैर चलिए, पॉलिटिकल बयानबाजी और पॉलिटिकल तमाशे के बीच जो है हम लोग को नहीं पड़ना है। अब हम आ जाते हैं कि चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसके बाद क्या नहीं मिला है और क्या कुछ चिराग ने जो है ठुकरा दिया है, इग्नोर कर दिया है। चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से बुलेट प्रूफ कार भी दी जा रही थी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। समझिए, हम इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ कार को उन्होंने ठुकरा दिया, मना कर दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि चिराग का कहना है कि बुलेट प्रूफ कार में अगर हम चढ़ेंगे तो दिक्कत यह होगी कि बुलेट प्रूफ कार का शीशा जो है वो नहीं खुलता है और उन्हें आदत है शीशा नीचे करके चलने की। साथ ही साथ जनता से हाय हेलो हेन तेन करते उड़ते, मतलब अपने लैंग्वेज में बातचीत करते उड़ते आगे बढ़ने की। और स्वाभाविक सी बात है, अब अचानक से बुलेट प्रूफ कार पे चढ़ जाइए। जो जनता से डेली गला मिलते थे, भैया भैया लोग करके फोटो खिंचवाता था, अब वही आदमी जो है कल आपके पास जाएगा तो आपके शीशे नहीं उतरेगा, तो आपको गेटवा खोलना पड़ेगा, तो गेट तो खुलेगी नहीं। तो इसको लेकर जो है चिराग पासवान ने बुलेट प्रूफ कार को लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है, जो हमारे पास सूचना है, कि आने वाले दिनों में जैसे ही लोकसभा चुनाव जो है करीब आएंगे तो चिराग की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ कार जो है दिया जाएगा कुछ जगहों पे जाने के लिए, जहां पे वो इस कार पे सवार होकर जाना चाहते हो। तो ऐसे में ये खबर थी एक, जो हमने आपको बता दिया। दूसरी खबर, बक्सर चौसा कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे 24 घंटे से धरने पर बैठे हुए थे, मौन व्रत में थे। और जो भी हिंदू का ग्रंथ है, रामचरितमानस हो गया, चाहे कोई भी जो ग्रंथ है, उन सभी चीजों को वो हाथ में लिए हुए थे और पढ़ रहे थे। अचानक से भीम आर्मी के लोगों ने जो है काला झंडा दिखाया, जिसके बाद जो है माहौल गरमाई और 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके बाद जो है, उससे पहले ही हमने बताया कि
अश्विनी चौबे पर हमला भी हुआ था, जिसके बाद जो है वो वहां से निकल गए थे, लेकिन फिर धरने पर बैठे ताकि जनता की मदद की जाए और जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ी जाए। देखिए वो सांसद भी है वहां से, तो ये तमाम चीजें उनको देखनी होगी। अब हम लोग आ जाते हैं रामचरित प्रकरण में। कितना माहौल गरमाया हुआ है वो आप भी समझ रहे हैं। बिहार की राजनीति जो है डगमग डगमग कर रही है, यानी महागठबंधन में घमासान छिड़ा हुआ है। अब घमासान अपने ही लोग कर रहा है। अरे भाई कौन कर रहा है? दूसरा तो कोई कर नहीं रहा है। राजद अड़ी हुई है कि भाई हमारे जो नेता है इन्होंने सही कहा है, मंडलवाद की राजनीति करने के लिए, समाजवाद की राजनीति करने के लिए अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो अच्छी बात है, दे। राजद प्रदेश अध्यक्ष का मानना हो चाहे अन्य नेताओं का मानना हो। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने बयान दिया था, उन्होंने भी भाई कही दिया है कि हमने एक बार कह दिया, 100 बार एक ही बात कहेंगे, अपने बयान से वापस नहीं होंगे। तो ये तो जिद है, तो ये जिद अपनी तरफ रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप यह है कि भाजपा से मदद के लिए भाजपा को मदद किया जा रहा है, यानी मौका दिया जा रहा है। समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा का मानना है, कहना है, इशारे में एक आरोप है राजद के ऊपर कि केंद्र सरकार से कुछ कानूनी मसलों पर जो है मदद मिल जाए, इसलिए राजद खेमा जो है भाजपा की मदद कर रहा है। कितना बड़ा आरोप है सोचिए। इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव को भी कुछ कुछ जो है बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने कुछ बोला ही, हम बताएंगे ही क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन बाकी नेता जो है मौन है। अब देखिए जेडीयू की ओर से पहले अशोक चौधरी का बयान आया। क्या बयान आया आपने सुना कि भाई अपनी राजनीति करने के लिए अगर कुछ भी किसी को बोलना है तो बोलते रहे। दूसरे में बयान आया नीरज कुमार का, जो एमएलसी है, पूर्व मंत्री है। कल तो वो पाठ भी करने के लिए मंदिर में पहुंचे थे, हनुमान मंदिर में, और वहां भी उन्होंने कहा भाई कि वो लोग को ज्यादा ज्ञान है जो इस तरह का बयान दे रहा है। बाकी लोग पूछे, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ये लोग से पूछ ले कि भाई उन लोग क्यों रामचरितमानस जैसे और अन्य ग्रंथों को सम्मान देते थे। और संवैधानिक लिखा हुआ भी है कि आप इस तरह से जो है किसी भी तरह के धर्म और ग्रंथ पे जो है आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बुड़वक है, अल्प ज्ञानी है, वो लोग ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए इस तरह का बात कर रहा है। ललन सिंह ने भी कही दिया है स्पष्ट तौर पे कि राजद नेतृत्व को शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई करने की जरूरत है। जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, हम लोग सभी ग्रंथ को मानने वाले लोग हैं। भाई ललन सिंह ने कही दिया, अशोक चौधरी ने कही दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने इतना बड़का आरोप लगा ही दिया, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, संजय सिंह समेत कई वरीय नेताओं ने जो है आरोप लगा ही दिया। तो अब बचा क्या? अब क्या चाहते हैं? अरे अब क्या चाहते हैं? राजनीति में तो लोग गालियों गलौज कर ले रहा है, तो अब गाली गलौज लोग करे। इतना कुछ बोलने के बावजूद अगर राजद के मंत्री या राजद के आला कमान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बयान वापस लेने की चर्चा नहीं चल रही है, तो आप समझ जाइए कि राजद का प्रेशर पॉलिटिक्स है और किस तरह राजद जो है डिक्टेटरशिप के माध्यम से अपने आप को, क्योंकि हम नहीं कह रहे भाई, भाजपा कह रही है। कल विजय कुमार सिन्हा ने कहा भी, नेता विरोधी दल ने, ये डिक्टेटरशिप के माध्यम से सत्ता में आना चाहते हैं। जल्दीबाजी इतनी है कि जल्दी 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 में हर तरह का बयान देकर राजनीतिक समीकरण को जो है एकदम साध कर मुस्लिम वोट बैंक पर जो है कैसे निशाना साधा जाए, एकजुटता बनाई जाए, इन सभी चीजों को करके जो है चाहते हैं कि सीएम बन जाए। लेकिन ये सपना ही रह जाएगा। अब देखिए भाई किसका सपना क्या रह जाता है भगवान जाने। लेकिन ये तो सच है ना भाई कि बिहार में इकलौता सरकार तो कोई नहीं बना पाएगा। नीतीश कुमार हैं, उनको तो भाई आज मन किया तो बस 2 बजे मीटिंग और 3 बजे भाजपा में, और नहीं हो भाजपा में तो फिर दूसरा भी उपाय है। लेकिन ये 100% तय है कि जो अभी रार छिड़ी हुई है, अगर सही नहीं होता है तो महागठबंधन के सेहत के लिए सही नहीं है। चलिए, तो ये हमने बता दिया आपको।
अब ठंड की बात रही तो 2 दिन बाद से फिर से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आज कल जो है आराम से तनी धूप उप सेक लिया जाए, उसके बाद परसों से फिर रांची में लोग जो है दिखेंगे, क्योंकि कनकनी बढ़ने वाली है और अलर्ट जारी किया गया है तो कनकनी भी होगी। एक बड़ी खबर देखिए, नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ी बात कल कही है। हमने इंटरव्यू लिया था और कलम इंडिया के पेज पर भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह अगरी जाति के थे, यानी राजपूत थे, तो उन पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह युद्धवंशी से है, यादव है, इसलिए नीतीश कुमार को कार्रवाई करने में डर लग रहा है। अब सोचिए कि भाई यहां तो जात भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बिहार की राजनीति समेत देश की राजनीति में, तो यह भी एक घुस गया है कि सुधाकर सिंह अगरी जाति से थे इसलिए कार्रवाई हुई, प्रोफेसर चंद्रशेखर युद्धवंशी यानी यादव समाज से है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप समझ लीजिए, तनी तनी लगातार बोलने पर यही होता है, तो तनी पानिया पी लिया जाए। जो लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आपको कि आप देख रहे हैं, बस शेयर करते चलना है और लाइक और कमेंट बस। और भी कुछ विशेष हो तो बताइए ताकि उसको अपने खबर में लिया जाए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तो अब क्या होना है भगवान जाने। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं और देखिए एक कद्दावर नेता है भाजपा के, उनको जो है धमकी भरा फोन आया है उनके पास, उनके ऑफिस में जान से मार देने की बात कही गई थी, जिसके बाद उनके ऑफिस और आवास दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस जो है छानबीन में लग गई है कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि इससे पूर्व भी जो है धीरू भाई स्कूल के जो ऑनर है, जो उनका ऑनर कह रहे हैं, जो प्रबंधक है जो साथ में रहते हैं, उनको भी धमकी आई थी, जिसके बाद पुलिस ने जो है कार्रवाई की तो पता चला कि युवक ने फेमस होने के लिए धमकी दिया था। तो ये सब जो है होता रहता है, लेकिन छानबीन चल रही है, पुलिस ने सुरक्षा नितिन गडकरी के घर की बढ़ा दी है। झोला छाप डॉक्टर ने निकाला गर्भाशय, यानी महिला का गर्भाशय निकाला और मौत हो गई। अब समझिए क्या कुछ हो रहा है। और झोला छाप डॉक्टर पे भी कार्रवाई जो है बहुत कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई तनका तनका इंजेक्शन यही लोग लगा देता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था में जान आ जाती है। यही ना कि गांव ग्राम में घूम घूम के चलिए डॉक्टर साहब आ गए, फलना जी आ गए, चिलना जी आ गए, कहा है डॉक्टर साहब, वो तो सही इंजेक्शन लगने के बाद ऊपर का टिकट जब कटेगा तब पता चलेगा कि डॉक्टर हैं कि क्या है। अब आ गए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि बक्सर में केंद्रीय मंत्री पर हमले का प्रयास, हटते ही जदयू और राजद ने अंबेडकर मूर्ति को धोया। देखिए यहां भी राजनीति जो है ना अलग तरह की है, समझना बड़ी मुश्किल। यहां से जैसे ये हटे हैं, मतलब कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जो है अंबेडकर की मूर्ति को धोया है। अब धोने से क्या कि मतलब कि अश्वनी चौबे अछूत है, मतलब ब्राह्मण अछूत हो सकता है। आप लोग भी जो है ना हदे करते हैं जी। क्या कहा जाए। कल मेयर और डिप्टी मेयर ने सीएम से मुलाकात की है, तो ऐसे में देखिए कि मेयर सीता साहू और डिप्टी रेशमी ने सीएम से की मुलाकात, सहयोग का भरोसा मिला है इन लोगों को। दूसरी तरफ जो है ड्यूटी से गायब रहे नर्सिंग कर्मियों और सुरक्षा एजेंसी से मांगा गया स्पष्टीकरण, कार्रवाई होगी। अब क्या कुछ कार्रवाई होगी देखिए। दरोगा को कुत्ते से काटने वाले के साथी बदमाश ने किया आत्मसमर्पण, पुनपुन सीओ पर 5,000 जुर्माना, राजस्व कर्मी निलंबित। ये सब होते रहता है। जो बड़ी बड़ी खबर है, मुख्य जो खबरें हैं हम आपको बता देते हैं। 2021 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को जेईई एडवांस के लिए नहीं मिलेगा मौका। अब मौका क्यों नहीं मिलेगा भाई? आईआईटी गुवाहाटी ने जारी किया FAQ, अभ्यर्थियों के कई शंकाओं का हुआ समाधान, सभी बोर्ड जारी करेगा टॉप 20 परसेंटाइल। देखिए
उसी तरीके से कल से जो है स्कूल तमाम जो 10वीं तक के स्कूल है वो खुलेंगे, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो 10:30 बजे से स्कूल जा सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, शिक्षा बाधित न हो, इसलिए डीएम जिलाधिकारी के द्वारा ये जो है निर्देश दिया गया है और निर्णय लिया गया है। आप जो है जू का भी सफर कर सकते हैं और जो शावक बाग है उनका जो है दीदार कर सकते हैं। तो ऐसे में धूप का आनंद, मकर संक्रांति आज, दान पुण्य भी करें। और साथ ही साथ संजय गांधी जैविक उद्यान में रविवार से एक साथ 4 बाघ शावक दिखाई देने एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव रविवार को इन्हीं लोगों को दर्शनार्थ उपलब्ध कराएंगे। शनिवार को धूप का आनंद लेता। देखिए तो तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे, तो आप लोग भी कल से जो है ना जाइए जू में, वही बाघ को दिखाएंगे। देखो देखो तेज प्रताप जी बड़ी समय रह रहे हैं, बहुत अच्छा है भाई। वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं और जुड़े हुए इन सब चीजों से, तो खुशी का विषय है। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री ने किया रामचरितमानस का पाठ। रामचरितमानस का पाठ जदयू कर रही है मंदिर मंदिर में जाके, ताकि राजद के नेताओं को बुद्धि बढ़े। भाजपा के नेताओं ने भी जो है कल रामचरित पाठ किया है भाजपा कार्यालय के सामने, और कई तरह के बयानबाजी हुए हैं। उसमें ज्यादातर बयानबाजी राजद के तमाम नेताओं की बुद्धि बढ़े और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री की बुद्धि बढ़े, इसलिए की गई है। बीजेपी ने तो भाई शिक्षा मंत्री की डिग्री पर भी सवाल खड़ा किया है। ये हो गया। राजकीय सम्मान के साथ जो है शरद यादव का दाह संस्कार उनके ही गांव में, पैतृक गांव में किया गया है। तो शरद यादव का जाना काफी दुखद रहा, हमने पहले ही बताया था और खबर भी चलाई थी, आपने देखा होगा। तो विशेष कुछ खबरें अभी नहीं है। वंदे भारत ट्रेन को निर्यात के अनुकूल बना रहा रेलवे, एक खबर है। देखिए एक खबर जरूरी है आपको बताना, थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, वो अचानक से जो है स्किप कर गया था। हाँ एक खबर है, अभी जो है ना बक्सर पहुंचा है गंगा विलास, जो भी क्रूज है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं से जो चलने वाली क्रूज हो, चाहे यात्रियों को, पर्यटकों को जो है कैसे सुविधा बेहतर पहुंचाया जाए, इसके लिए चलने वाली जो क्रूज है वो देखिए कि किस तरह से कल बक्सर पहुंची है। बक्सर में तमाम जो विदेशी पर्यटक हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे और उसके बाद जो है आपको पटना पहुंचेंगे। तो ऐसे में कुछ जो खबरें लाइन लिखी हुई है जागरण की अखबार में, उसमें पढ़ लेते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड और जर्मनी के 31 पर्यटकों के साथ वाराणसी से बक्सर पहुंचा क्रूज। पटना, कोलकाता, बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ की 52 दिनों की यात्रा पर निकला है क्रूज। गंगा विलास शनिवार शाम बक्सर पहुंचा। पर्यटक रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह बक्सर के महत्वपूर्ण स्थलों की सैर करेंगे। एक दिन विश्राम के बाद यहां से रवाना होंगे। क्रूज 16 जनवरी की रात पटना पहुंचेगा। देखिए 16 जनवरी की रात पटना पहुंचेगा। जिन लोगों को क्रूज का दीदार करना हो, फोटो वोटो खिंचवाना हो, तनी मनी सेल्फीबाजी हो जाए, इस सब के लिए आप आ सकते हैं। तो पटना में कलेक्ट्रेट घाट हो गया, जनार्दन घाट हो गया, जो घाट पे आपको लगे खिंचवा सकते हैं। चलिए अब हमारे पास दूसरी खबर है, वो ले लेते हैं। एकदम ऐसे ही जुड़ते रहना है, शेयर करते रहना, बिना शेयर किए काम नहीं चलेगा। पटना और मुजफ्फरपुर में जो है जियो 5G सेवा शुरू की गई है। अब जियो 5G की शुरुआत हो चुकी है पटना और मुजफ्फरपुर में। पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को जो है सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, जहां से सिपाहियों का बहाली होता है, बहाली की जाती है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को। अच्छी बात है भाई, सरकार ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब हम आ जाते हैं, कल जिस तरह से बैनर पोस्टर लगा, इन से इन को पराजित करना है। आप समझिए चीजों को, बैनर ऐसा लगा जिसमें लिखा गया इन से इन को हराना है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया गया, पूर्व में राम ने रावण को हराया, कृष्ण ने कंस को हराया, उसी तरीके से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हराएंगे। अब समझिए कि किस तरह का जो है टिप्पणी किया गया है। राजद की ओर से यह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं राबरी आवास के ठीक सामने, और जिसमें यह दर्शाया गया है कि राम ने रावण को हराया, कृष्ण ने कंस को मारा, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नीतीश कुमार ही पीएम के उम्मीदवार के चेहरा होंगे। ऐसे में आप देखिए ये बैनर पोस्टर के माध्यम से जो है पीएम पर निशाना साधा गया है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वे 12 घंटे देर से पहुंची है, लेट आई है। भाई अभी तो कुहासे का समय है, ठंड का मौसम है, तो लेट आएगी ही। तिलकुट गर्दा छोड़ा के बिक रहा है, तिलकुट दही चूड़ा का तो मत पूछिए, मतलब
बकोट्टा मार मार के खाना भी है और बकोट्टा मार मार के खरीदना भी है। तो देखिए, तिलकुट और चूड़ा की खूब हुई खरीदारी। आज करेंगे स्नान दान। राज्य में 1500 मीट्रिक टन दही की हुई बिक्री। समझ रहे हैं, 1500 मीट्रिक टन। बाप रे बाप, दुनिया भर के दही लोग खा लिया। पचना भी चाहिए, दही तो बहुत अच्छा चीज है, पचाता भी है। गांधी मैदान का चिल्ड्रन पार्क जल्द शुरू होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार जो है एएन कॉलेज को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। अब बड़ी सौगात है, 25 तारीख का जो है कई योजना का उद्घाटन करेंगे, कई भवन बनने का उद्घाटन करेंगे। तो ये हो गया खबर टोटल। हमने कल भी बताया था आपको और आज भी बताना जरूरी है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, मतलब उनके बारे में। तो अभी देख लेते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खबरें नहीं है। देखिए, जहां खबर होती है वही हमारी नजर जाती है और मुख्य जो खबरें वही हम आपको बता रहे हैं। अंग्रेजों का किला ढहाने की चुनौती। स्पेन पर जीत के बाद भारतीय टीम की आज एक और कड़ी परीक्षा। इंग्लैंड के खिलाफ विजय क्वार्टर फाइनल के करीब लाएगी। चलिए, कल राजनाथ सिंह ने कहा है दुनिया आज भारत की सुनती है। सही बात है कि पहले से जो है बहुत बदलाव हुए हैं, कई चीज डेवलप हुए हैं। रक्षा मंत्री ने देहरादून में शौर्य स्थल का दौरा किया, सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के जज्बे की सराहना की। सच्ची बात। शरद यादव को बेटी और बेटे दोनों ने दी मुखाग्नि, ये खबर थी। तो अब समाप्त हुआ, तो हमने आपको बता दिया। जो हमारे पास खबर है वो अब बता देते हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा काफी निराश दिख रहे हैं, उनकी बातों में असहजता दिख रही है, एक घुटन दिख रही है, एक बेचैनी दिख रही है, एक ऐसा तरफ दिख रहा है जिसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक बड़ा छल हुआ है। अब छल हुआ है, छल का मीनिंग बस इतना ही है कि धोखा हुआ है, और धोखा नीतीश कुमार की ओर से हुआ है, जेडीयू की ओर से हुआ है। क्योंकि देखिए, जब अपनी पार्टी को, रालोसपा को वो अपने विलय कर रहे थे, तो उस समय जो है कई वादे हुए होंगे, कई तरह की चर्चा हुई होगी। इसके बाद ही कोई भाई इतने बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी सहित ढुक जा रहे हैं, तो कहीं ना कुछ तो बात हुई होगी। ऐसी थोड़ी कोई अपना दांव पे लगा देगा सब कुछ। लेकिन यहां आने के बाद उन्हें पवेलियन की भूमिका में रख दिया गया है, यानी दर्शक दीर्घा में बैठे खिलाड़ी की तरह हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब सोच के देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि इंटरव्यू में, हमने कल भी खबर चलाया था, उन्होंने स्वयं कहा है कि हमें जो है दर्शक दीर्घा में यानी पवेलियन की भूमिका में रख दिया गया है, यानी मेन फ्रंट में नहीं खेलने दिया जा रहा है। भाई, एक बड़े नेता को अगर मेन फ्रंट में नहीं खेलने दिया जाए तो फिर वो तो निराश होंगे ही। तो ये साफ हो रहा है इससे कि आने वाले दिनों में ज्यादा दिन तक तो जेडीयू के साथ भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखता तो बहुत कुछ नहीं बोलते और वो शब्द नहीं निकलता जो शब्द समझिए कि आज तक नहीं निकला हो जेडीयू के लिए। तो खैर, देखिए क्या होता है। ऐसे भी भाई बीजेपी की ओर से बयान आ ही गया है कि बहुत लोगों को नीतीश कुमार ने छला है, आपको भी छल ही लेंगे, ठगबे करेंगे। तो अच्छा होगा कि आपने, सही है कि आप अभी से ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिए हैं, हम बधाई देते हैं आपको इस डिसीजन के लिए। तो कुशवाहा जो है अब अलग थलग दिख रहे हैं, भले ही नीतीश कुमार के लिए क्यों ना कहें कि भाई हमारा और नीतीश कुमार का डीएनए एक है, वो क्यों ना कहें कि हमारे नेता को कोई कुछ क्यों बोले, कोई कुछ भी बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कुछ अगर बयानबाजी करता है तो फिर मजबूरन हमको बोलना पड़ता है, हर तरह की बात वो करते हैं। लेकिन अपने पर जब आती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब उनको दुख होता है। इसलिए अब आने वाले दिनों में जो जेडीयू का नेतृत्व है वो क्या कुछ जो है डिसीजन लेता है, वो तो देखने की बात है। अब आ जाते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पे, क्योंकि बिहार में उन्होंने बयान दिया नहीं है, दिल्ली में बयान दिया है और महागठबंधन को लेकर उन्होंने बयान दिया है और कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, भाजपा को पच नहीं रहा है कि हम लोग बेहतर तरीके से चल रहे हैं। इस बयानबाजी पर पटना में भी करते नजर आए कि भाई रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई है और दिल्ली में भी करते नजर आए। तो इस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब तो साफ है
क्योंकि जगदानंद सिंह सर्वोसर्वा है, प्रदेश अध्यक्ष है, और उन्होंने कही दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी अपने मंत्री के साथ हैं, बोलते रहिए। तो ऊपर से आला कमान से यानी लालू यादव से कोई इशारा होगा तब ना कि भाई करो, मुस्लिम वोट एकजुट होगा, करो, जितना बोलना है बोलो। तो यही सब हो रहा है। खैर, दूसरी खबर के लिए भी जुड़ेंगे। जो लोग देख रहे हैं उनका धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई खबर आपके पास हो तो हमें बताएं, ताकि हम कल के पेपर वाला कार्यक्रम। क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथरूम उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, डिग्गी कला, हाजीपुर।